this is the part 8 of the chapter electric charge and field. So before I will recommend you to watch part 7. If you have not watched part 7, then you will never go to understand this part 8. So you must see part 7 in my playlist. It will help a lot. So let's start. So we have to know electric field due to dipole at equatorial position. So this is the diagram. So first diagram. So here I have placed a charge and this is our electric dipole. So here we have to calculate the electric field. Okay, and the distance between this charge from this dipole is r, and here from minus q is also r. Why it is equal I have taken? Because it is in equatorial, I have already told in previous, and the distance between from this perpendicular I have taken x. Okay, now towards s is a minus q, so the direction of electric field will be inward, and at it is plus q, so outward. Okay, so this was the diagram. So we have understand diagram. Now we will go to derivation. So this diagram is here. So let's go and see. Okay, now first we calculate the value. Sorry, we will go to the slide again. Okay, now we have to calculate the value of these r. So we can, by Pythagoras theorem, we can calculate the value of r by hypotenuse ka square is equal to base square plus perpendicular square. So we get the value of r by this. Okay, so electric field due to plus q, we know that formula of electric field is kq upon r ka whole square. So kq, r is what here? Distance from the charge. So what is the distance of the charge from the electric field? It is r. So what is the value of r? R we have calculated by Pythagoras theorem. So it, as it is r ka square, so under root will get vanished, under root हट जाएगा, तो अंडर रूट हम हटा दिए. Similarly, electric field due to minus q will be kq r का square. As we all know, the value of r is same, so electric field due to plus q will be electric field due to minus q, and this electric field due to plus q I have equalized with the electric field. इन दोनों को मैं बराबर किससे कर दिया हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के, ताकि आसानी हो. अब अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे. तो ये जो पार्ट है यहाँ वाला, मैं इसको जूम कर दिया. तो पहला था हमारा थीटा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा. ठीक है ना. सिमिलरली दूसरा वाला भी बनेगा इस थीटा का, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा. इसमें आप देख सकते हैं ये ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा. इन थीटा का हम लोगों ने वेक्टर निकाला. ठीक है, यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, समझिएगा. तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है, एक माइनस में, एक ऊपर एक अबव है, एक नीचे है, क्योंकि इधर प्लस में रहता है, इधर माइनस में. तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा? एस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गए. तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो हो जाएगा 2e कॉस थीटा, है ना. अब ई की वैल्यू क्या है हमारा? ये है, क्योंकि हमको ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू से हम लोग इक्वेट कर दिए हैं. तो ई की वैल्यू हम डाल देंगे के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो अगर आप किसी में देखें तो बेस क्या है हमारा? ए. पूरा है 2a, लेकिन आधा क्या है? a. और हाइपोटेनियस क्या है हमारा? सिंपल सी बात, r. ये हमारा हाइपोटेनियस है ना. किसी को भी आप देख ले. ओके, तो अगर आप देखें तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते, बेस अपॉन हाइपोटेनियस a अपॉन r. ठीक है, सिंपल सा था. अब आगे देखते हैं. तो ये हमारा वैल्यू पुट हो गया. अब इस r की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना. अगर मैं अंडर रूट को हटाऊं तो क्या लगता है? हाफ लगता है. तो मैं इस अंडर रूट को हटा के हाफ यहाँ लिख दिया, यहाँ हाफ लिख दिया. अब मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे. ठीक है, तो अगर उनके एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस हाफ, और जिसकी वैल्यू होगी 3/2. तो मैं इसको लिख देता हूँ 2. ये देखिए, बाकी सब सेम का सेम. अच्छा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2qa. डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2qa, है ना. हम जानते हैं, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस. डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2qa, यही होता है. तो हम लोगों ने 2qa की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p. अब जनरली क्या होता है, जो x है, ये जो x है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है हमारे a से. ये a से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. x इज़ वेरी ग्रेटर देन a. सो a को हम क्या कर देते हैं? 0. ठीक है, अब मैं x को सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर रूट 3/2, यही है. तो 2 कट और x का क्यूब, और हमारा आ गया ई नेट एट इक्वेटोरियल इज के पी एक्स का क्यूब. तो थैंक यू एंड वेट.
till part 9 and subscribe my channel. So it was very easy. We have to first arc value